जैसे ही उसे पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो भागी भागी यहां चली आई। तुम्हारा तो चेहरा ही उतर गया है। वो लड़की जो मुझे मोटी मोटी आंखों से रोज सुबह घूरती है, अचानक उसकी बोलती बंद हो गई। दाद देनी पड़ेगी, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी होशियारी की। बिना किसी को बताए चुपचाप भाग के यहां चली आई, और घर वालों को तुम्हारे आने की भनक ना पड़े। तुम गाड़ी से नहीं आई बल्कि ऑटो रिक्शा में आई। आई एम ब्लडी इम्प्रेस्ड वृंदा। उप्स, सॉरी। अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हें किस नाम से पुकारूं? संध्या या वृंदा या फिर खैर तुम तो अपनी हो, मेरा तुम पे हक है संध्या। अब देखो ना, हमारे परिवार वाले इतने बेवकूफ हैं कि वृंदा को संध्या बना के अपने घर में लेके आए थे। वो ये नहीं जानते थे कि संध्या ही वृंदा बन के हमारे खिलाफ हमारे ही घर में घुस के एक साजिश रच रही है। और सलाम करता हूं मैं तुम्हारी तकदीर को। क्या कमाल की किस्मत है तुम्हारी। तुम गाड़ी में थी और गाड़ी खाई में गिरी, उस गाड़ी में आग लग गई, गाड़ी जल गई, लेकिन तुम बच गई। और बची तो ऐसी बची कि तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ गई और बहुत सारा दिमाग भी। तभी तो तुमने हमारे खिलाफ इतनी गहरी साजिश रची। पर एक बात तुम भूल गई, तुम्हारा पाला डीके नाम की बला से पड़ा है, जो जड़ों को उखाड़ना भी जानता है और तुम जैसों की जड़ों तक पहुंचना भी जानता है। एक चाल तुमने चली और एक चाल मैंने फेंका, और तुम सीधा मेरे जाल में फंस गई। खेल तुमने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन अफसोस कि इससे पहले कि तुम्हारा खेल अंजाम तक पहुंचता, डीके ने उसे खत्म कर दिया। मानना पड़ेगा तुम्हें डीके, सूरत तुम्हारी सुअर से भी गई गुजरी, दिमाग लोमड़ी से भी तेज, लेकिन अंजाम तुम्हारा कुत्ते से भी बदतर होगा। रंगे हाथों पकड़ी गई हो, लेकिन तुम्हारी अकड़ नहीं गई। इतना कुछ तुम्हारे साथ हुआ, अभी हो रहा है, फिर भी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। फर्क पड़ता डीके, मुझे फर्क तब पड़ता अगर मेरी बहनों को एक खरोच भी आई होती। भगवान का शुक्र मनाओ कि मेरी बहनों के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ होगा ना संध्या, तुम्हें उसका इतना सा भी अंदाजा नहीं है। ठीक है, जब मुझे दिखाई नहीं देता था तब भी मेरा अंदाजा गलत नहीं होता था, तो अब क्या होगा? मुझे पूरा अंदाजा है मुझे तुम्हारा क्या हाल करना है, कैसे करना है, किस किस के सामने करना है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, इनफैक्ट खेल तो अब शुरू हुआ है डीके। क्योंकि अब तक मैं जो भी सजा तुम्हें दे रही थी, जो कुछ भी मैं तुम्हारे साथ कर रही थी, मैं तुम्हें बता नहीं पा रही थी कि मैं क्यों कर रही थी। लेकिन अब इसके आगे तुम जो भी मात खाओगे मुझसे, उसका मेन्यू और बिल तुम्हें मिलेगा। वृंदा ने तो सिर्फ तुमसे सफाई करवाई थी डीके, लेकिन संध्या तुम्हारा सफाया करेगी। गलती तुम्हारी नहीं है। दरअसल क्या हुआ कि 4 साल की उम्र में ही तुम अंधे हो गए, तो किसी ने तुम्हें बताया ही नहीं कि बेटा खुली आंखों से सपने नहीं देखा करते, क्योंकि खुली आंखों से देखे हुए सपने कभी सच नहीं होते। और क्या कहा तुमने? तुम मुझे यानी कि डीके को मात दोगी, मेरा सफाया करोगी। जब मैं पूरे परिवार को यह बताऊंगा ना कि तुम वृंदा नहीं संध्या हो, तब तुम देखना कि तुम्हारा क्या हश्र हो। कैसे पता चलेगा मिस्टर डीके? बताइए मुझे। आप जाकर अपने परिवार से कहेंगे कि ये लड़की वृंदा नहीं है, संध्या है, और वो मान जाएगी। तुम्हारी वो औकात नहीं रही उसका।
हाँ, अगर तुम जाकर ये कहोगे कि तुम आदमी नहीं हो, उल्लू हो, तो शायद मान जाए। लेकिन अगर तुम ये कहोगे कि मैं संध्या हूँ, वो लोग कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मैंने तुम्हें सजा दी, तुम्हें पनिश किया, इसलिए तुम मुझे नापसंद करते हो। इसीलिए तुम मेरे बारे में कुछ भी कहो, वो लोग नहीं मानेंगे। और मैं ये बात जान चुका हूँ कि तुम वृंदा नहीं संध्या हो। जानने से क्या होता है डिकी? सबूत है तुम्हारे पास? नहीं ना? मेरे पास 50 सबूत हैं ये साबित करने के लिए कि मैं वृंदा हूँ। क्या कर लोगे? चलो मैं तुम्हारे मुंह पे कहती हूँ मैं संध्या, वही संध्या जिसके साथ तुम लोगों ने धोखा किया, जिसके साथ तुम लोगों ने साजिश की, वही संध्या जो तुम लोगों के जुल्म सहती रही, जिसने अपने बाबा को खोया, नीरज को खोया, वो संध्या जिसमें ना तो देखने की शक्ति थी न बोलने की हिम्मत, वही संध्या हूं मैं डिकी। और आज मौत से लड़कर आई हूं तुम लोगों के कर्मों का हिसाब करने, उस घर की नींव को हिलाने जहां मेरे हर सपने को दफन कर दिया गया, उस परिवार का नामो निशान मिटाने जिसने मेरी आत्मा पर कभी न मिटने वाले निशान लगा दिए। छत के नीचे जहां मेरी सिसकियां सुनाई देती थी ना, उसी छत के नीचे तुम लोगों की चीखें गूंजेंगी। मैं वृंदा बनकर संध्या को इंसाफ दिलाऊंगी, अपने एक एक आंसू का तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य से गिन गिन कर बदला लूंगी। मेरा तुमसे वादा है। तो एक वादा आज मैं भी तुमसे करता हूं संध्या, कि जो हाल उस अंधी संध्या का हुआ था ना, उससे बदतर हाल मैं तुम्हारा करूंगा। वो तो मौत के मुंह से बच के वापस आ गई थी, लेकिन तुम नहीं बच पाओगी। 24 घंटों में तुम्हारी सच्चाई पूरे परिवार के सामने लाके रख दूंगा। और क्या कहा तुमने? तुम मेरे परिवार की, मेरे घर वालों की नींव हिला दोगी। इन्हीं 24 घंटों में यही परिवार तुम्हें उस घर से धक्के मार के बाहर निकाल रहा होगा। भगवान ने तुम्हें दूसरी जिंदगी जरूर दी है, लेकिन डीके तुम्हें दूसरा मौका नहीं देगा। तुम्हें अपने आंसुओं की गिनती है ना, अब तुम अपने आखिरी लम्हों की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि 24 घंटों में ये जो वृंदा का मुखौटा तुमने अपने चेहरे पे लगा के रखा है ना, इसे मैं पूरे परिवार के सामने उतार के फेंक दूंगा। जो खुद वक्त को मात देकर लौट आई है, तुम उसे क्या 24 घंटे का वक्त दोगे डीके? मैं भी देखती हूँ कि तुम वृंदा का मुखौटा उतारते हो या फिर खुद सबके सामने अपनी ही इज्जत उतरवाते हो। जागीरदार परिवार तो कभी संध्या की असलियत नहीं देख पाएगा, लेकिन तुम देखोगे अपनी बर्बादी की झलक इन्हीं 24 घंटों में।